हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले 12th हिंदी पदखंड का ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, वीर रस। इसका आंसर सी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो इसका आंसर डी होगा, 10 छंदों में। तीसरा नंबर प्रश्न है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका आंसर सी होगा, कवित। चौथा नंबर प्रश्न है, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, भूषण। इसका आंसर बी होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर डी होगा, रीति युक्त धारा के। इसका आंसर डी होगा। छठा नंबर प्रश्न है, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो इसका आंसर ये होगा, वीर रस। सातवां नंबर प्रश्न है, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो इसका आंसर डी होगा, विभक्त रस का। इसका आंसर डी होगा। आठवां नंबर प्रश्न है, भूषण के मुख्यतः किस भाषा में रचना की? तो इसका आंसर बी होगा, ब्रज भाषा। नौवां नंबर प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो इसका आंसर ए होगा, रौद्र रूप। इसका आंसर ए होगा। 10वां नंबर प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? बी होगा, भोजन। इसका आंसर बी होगा। नंबर प्रश्न है, लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर सी होगा, अनुप्रास। इसका आंसर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो इसका आंसर डी होगा, शिवराज भूषण। 13 नंबर प्रश्न है, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? इसका आंसर बी होगा, शिवाजी। 14 नंबर प्रश्न है, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो इसका आंसर सी होगा, वीर रस। 15 नंबर प्रश्न है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो इसका आंसर बी होगा, रौद्र रस। 16 नंबर प्रश्न है, प्रलय भानु तम तुम में कौन अलंकार है? तो इसका आंसर ये होगा, रूपक। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति भूषण की है? तो इसका आंसर बी होगा, शिवा बापनी। इसका आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न है, कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर ये होगा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। 19 नंबर प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसका आंसर डी होगा, 105। इसका आंसर डी होगा। 20 नंबर प्रश्न है, भूषण की कृति नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, हर्षोल्लाह। इसका आंसर डी होगा। 21 नंबर प्रश्न है, भूषण के प्रिय नायक हैं? तो इसका आंसर ए होगा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाला। इसका आंसर ए होगा। 22 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का नाम था? इसका आंसर बी होगा, साहूजी। 23 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी में कितने मुक्त है? तो इसका आंसर सी होगा, 52।
24 नंबर प्रश्न है, छत्रसाल दशक में छंद है, तो इसका आंसर डी होगा 10। इसका आंसर डी होगा। 25 नंबर प्रश्न है, भूषण के पिता का नाम था, तो इसका आंसर ए होगा रत्नाकर त्रिपाठी। इसका आंसर ए होगा। 26 नंबर प्रश्न है, शिवराज भूषण किसकी कृति है, तो इसका आंसर बी होगा भूषण की। इसका आंसर बी होगा। 27 नंबर प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि थे, तो इसका आंसर सी होगा रीति काल के। इसका आंसर सी होगा। 28 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी में कितने मुक्त हैं, तो इसका आंसर बी होगा 52। 29 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो इसका आंसर ए होगा भाई। 30 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो इसका आंसर ए होगा शिवाजी का। इसका आंसर ए होगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो इसका आंसर डी होगा। हमारा अंतिम प्रश्न है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है, तो इसका आंसर सी होगा भूषण की। इसका आंसर सी होगा। इस प्रकार हमारा 31 प्रश्न समाप्त हुआ। 31 प्रश्न समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।